नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए पात्रता परीक्षा के लिए आपका ये अगला प्रैक्टिस सेट है। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 21। ये इससे पहले हम 20 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो जिसने भी ना देखा हो वो प्ले लिस्ट पर जाके वर्ग 3 की ज़रूर सॉल्व कर लें प्रैक्टिस सेट। इसमें हम हिंदी पेडागोजी की अगली क्लास करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके हिंदी पेडागोजी से, हिंदी भाषा का आपका सिद्धांत एवं उसकी विधियाँ। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं, क्योंकि आपको पता है हिंदी जो पेडागोजी है आपकी, यहाँ से हर सब्जेक्ट की पेडागोजी आपसे पूछी जाती है। हिंदी की, सीडीपी की, आपकी ईवीएस की, मैथ की, संस्कृत, अंग्रेजी, सब पाँचों सब्जेक्ट की पेडागोजी यहाँ से बनती है। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये सेशन आपके लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर करें आप, और ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये आपके लिए वर्ग 3 और सीटेट दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो ज़रूर इसको पूरा सॉल्व करें, अंत तक ज़रूर बने रहें, पूरे क्वेश्चन देखें, और जो भी क्वेश्चन आपको कठिन लगे या जैसा कि जो आपका गलत हो जाए उसको आप वन लाइनर में नोट डाउन जरूर कर लें स्क्रीनशॉट लेके। तो चलिए देखते हैं आगे क्लास में। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? एक शिक्षक सुनने का कौशल सिखाते समय शिक्षार्थियों का ध्यान अलग अलग ध्वनियों, शब्दों और फिर वाक्यों की ओर आकर्षित करता है। शिक्षक सुनने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाता है? तो इसमें कौन सा जो दृष्टिकोण है वो शिक्षक अपना रहा है, ये पूछा गया है आपसे। तो आप इसका जरूर आंसर दें। पहला ऑप्शन है उदारवादी उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया, या फिर ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के, कि जो एक शिक्षक अपने कौशल सिखाते समय जो प्रयोग कर रहा है, तो किसका उपयोग कर रहा है ये पूछा गया है आपसे। तो आप जरूर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बिना किसी देरी के हम सीधे आंसर पर पहुंचते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर करें सभी लोगों तक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है आपका उद्दोलन विधि से संबंधित है। तो उद्दोलन विधि से क्या संबंधित है ये आपको बताना है। कक्षा अभिनय, दृश्य श्रव्य उपकरण, कहानी, या फिर उपयुक्त सभी। तो इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा इसका, कि उद्दोलन विधि से क्या संबंधित है इसका। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। आप पहले ही टिक कर लें, और जब हम आंसर बताते हैं तो उससे मैच कर लें कि आपके कितने सही हो रहे हैं आपके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी होगा। आपका कहानी भी होता है, दृश्य श्रव्य उपकरण भी होता है, और कक्षा अभिनय भी होता है। कक्षा में अभिनय करके भी उद्दोलन विधि से सीखते हैं अपन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका? ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है आपका। इसमें कहा गया है अभिकथन आ द्वितीय भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि निगमन उन्मुख होती है। तर्क इसका दिया गया है। व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण के नियमों को व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जाता है। तो आपको इसी के आधार पर आंसर देना है। पहला हो जाएगा दोनों आ तथा ता सही है और ता आ की सही व्याख्या है। अगला ऑप्शन है दोनों आ और ता सही है लेकिन ता आ की व्याख्या नहीं है। आ सही है लेकिन ता गलत है। चौथा है आ गलत है लेकिन ता सही है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो जो आपका द्वितीय भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि अधिगम उन्मुख होती है, बिल्कुल सही है। और व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण के नियमों का व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जाता है, ये भी बिल्कुल आपकी सही व्याख्या करता है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है, और ता आ की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? इसमें बोला गया है शिक्षिका बालकों की मातृभाषा की मदद से द्वितीय भाषा के नियमों का ज्ञान कराती है। उनकी जो मातृभाषा है उसकी मदद से आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है, द्वितीय भाषा है, उसका ज्ञान कराती है। बालक नियमों को ग्रहण करते समय इस उपागम में क्या करते हैं?
शिक्षिका नियंत्रण और निर्धारक के रूप में कार्य करती है। बालक सक्रिय होकर काम करते हैं। शिक्षिका निष्क्रिय रहता है। यह लोकतांत्रिक कक्षा की विशेषता है। तो इन चारों में से क्या इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब एक शिक्षिका अपने बालकों को मातृभाषा की मदद से द्वितीय भाषा के नियमों का ज्ञान कराती है, बालक नियमों को ग्रहण करते हैं इस उपागम में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, शिक्षिका नियंत्रक और निर्धारक के रूप में कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका कि शिक्षिका नियंत्रक और निर्धारक के रूप में कार्य करती है इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है आपका समालोचनात्मक चिंतन के संवर्धन में सहायक नहीं है। तो इसके में क्या सहायक नहीं है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका। इसमें कहा गया है आपका क्या, कई समाधान वाली समस्याएं प्रदान करके समस्या समाधान स्थितियों में विद्यार्थियों को संलग्न करना। अगला ऑप्शन है इसका, समस्याओं को हल करने की कठोर और निश्चित इसमें कठोर और निश्चित जो इसके निश्चित स्वरूप देना इसमें। अगला ऑप्शन है नवीन विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और प्रश्न पूछना। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, समस्याओं को हल करने के कठोर और निश्चित स्वरूप देना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 100% सही आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप नहीं ध्यान रखें कि नहीं पूछा गया था इसमें, तो सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, जिससे सभी तक पहुंच सके। और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। आपके लाइक कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियोस ला पाते हैं, जिससे आपको मदद मिलती रहती है। इन वीडियोस के माध्यम से आपको एग्ज़ाम में भी आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपका, तो इसमें कहा गया है कक्षा में प्रश्न पूछना, साहित्यिक कार्यक्रम कराना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक लिखित कार्य करना आदि किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो ये किसके सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं कि कक्षा कार्यक्रम कराना, आपका पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक लिखित याद करना। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ये आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुक्रमण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसका क्रियाशीलता का सिद्धांत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। क्या होगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया निम्न में से उस कथन का चयन करो जो केस अध्ययन विधि के संबंध में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है केस अध्ययन विधि के बारे में, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका नहीं पर ध्यान देना आप, यह विधि बहुत जटिल होती है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह सरल और सस्ती होती है, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो क्या इसका सही आंसर होगा, आपको बताना है आपका कि केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। पहले आप टिक कर लें अपने मन में, जब भी हम क्वेश्चन आंसर बताते हैं उससे पहले। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या 1, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि यह विधि बहुत जटिल होती है। तो ऐसा नहीं है, नहीं बताना था, तो यह जटिल नहीं होती है, तो ये गलत होगा वैसे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है आपका, शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों का समाधान का स्फुटन किया जाता है। तो किस में स्फुटन किया जाता है, जो आपके अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में समाधान हेतु जो विचारों का समाधान होता है, इसमें स्फुटन किया जाता है किस में। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका क्या, ब्रेनस्टॉर्मिंग,
आत्मसात करना, आकलन करना या फिर अवलोकन करना। तो इसका क्या बिल्कुल सही आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि कहा जाता है इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना किसी देरी के। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपका? अगले क्वेश्चन में कहा गया है कथावाचन की, किसमें? कथावाचन की कक्षा में। किसकी? कथावाचन, जो कहानी कहा जा रहा है। सक्रिय श्रवण का आकलन करने के लिए शिक्षिका द्वारा अपनाया जा सकने वाला तरीका कौन सा है? तो कौन सा तरीका हो जाएगा कथावाचन के हिसाब से? तो ऑप्शन नंबर 1 कहा गया है इसमें क्या है? जैसा कि एक विद्यार्थी कहानी सुना रही है। क्या? जैसा कि एक विद्यार्थी कहानी सुना रही है, अध्यापिका उसके स्पष्टीकरण मांग करती है, जैसे कि तो जब तुमने यह कहा था तो इससे तुम्हारा क्या मतलब था? ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा कि जैसे कि विद्यार्थी कहानी सुना रही है तो अध्यापिका उससे क्या स्पष्टीकरण मांग सकती है कि जैसे तुमने जब यह कहा था तो इससे तुम्हारा क्या मतलब था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि यही बिल्कुल सही तरीका होता है। जब भी कथावाचन कहा जाता है 100% सही आंसर होगा।